उस स्टोर में मिस जूली का अपना खुद का एक पर्सनल कमरा भी था। उस एंटीक तलवार को लेकर वो सीधा अपने कमरे में गई, जहां पहले से ही उसने सारी तैयारियां कर रखी थी। लाइटिंग, कैमरा, फिल्टर्स, बटर पेपर, सब कुछ तैयार था। उस एंटीक तलवार को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखने के बाद वो कैमरे से फोटो खींचने लगी थी और नक्श का ध्यान मिस जूली के खूबसूरत फिगर पर टिका हुआ था। लंबे समय के बाद मिस जूली ने कैमरा नीचे रखा और नक्श की तरफ देखकर बोली, थैंक यू सो मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर कभी आपका मन करे इस तलवार को देखने का तो बेझिझक मुझे कॉल करिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। ये बोलते हुए नक्श ने मिस जूली के हाथ से वो एंटीक तलवार ली और अपने बैग में डालने लगा। मिस जूली ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोली, नक्श, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। बिल्कुल पूछिए, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये तो नहीं पता कि ये एंटीक तलवार पहले किसके पास थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये तलवार काफी सालों पहले खो गई थी। बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये तुम्हारे हाथ में कहां से आई? मिस जूली ने नक्श से पूछा। जैसा कि आपको पता है कि देसाई परिवार हीरे के बिजनेस में सदियों से काम कर रहा है और एंटीक चीजों का नॉलेज भी कूट कूट कर भरा है। मिस जूली को नक्श के पास उस तलवार के होने से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सच जानना चाहती थी कि उसके पास वो आई कहां से, क्योंकि वो उस तलवार की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझती थी। और तो और वो जावेरी खानदान में नक्श की इंपॉर्टेंस को भी अच्छे से जानती थी। जावेरी खानदान का दामाद जो घर जमाई बनकर पिछले 3 सालों से रह रहा था, उसके पास इतनी कीमती चीज आखिर कर क्या रही है? अगर मैं कहूं कि मुझे ये मेरे एंसेस्टर्स से मिली है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय अचानक से स्टोर का एक एम्प्लॉय भागते हुए उस कमरे में आया और बोला, मैडम, जल्दी नीचे चलिए, कोई आया है, आपको ही वो हैंडल करना है। सरप्राइज होते हुए मिस जूली ने कहा, क्यों, क्या तुम्हारे बस का नहीं है? उस एम्प्लॉय का नाम विकास गांधी था। पिछले 10 सालों से विकास देसाई परिवार के यहाँ काम कर रहा था और उसका रोल सीनियर एंटीक अप्रेजर का है, जो प्राइसलेस ट्रेजर्स को देखकर ये तय करते हैं कि वो असली है या नकली, इसकी कीमत क्या होगी, वगैरह वगैरह। विकास चाहता तो खुद भी डिसीजन ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि ये डील बहुत बड़ी होने वाली थी। मैडम, उस इंसान के पास व्हाइट जेड ब्रेसलेट है, पूरे हीरे से तराशा हुआ है। मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, विकास ने ऑकवर्डली कहा। चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है, मिस जूली ने नक्श से कहा। और उसके बाद वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए। विकास सरप्राइज होते हुए नक्श को ही घूरे जा रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बेहद मामूली दिखने वाला आदमी जूली मैडम के साथ क्या कर रहा है, और जूली मैडम ने उसे नीचे चलने को क्यों कहा? क्या वो वाकई में उतना केपेबल है? कुछ ऐसे ही सवाल विकास के दिमाग में घूम रहे थे। जब वो सभी मेन हॉल में पहुंचे तो नक्श ने एक जवान लड़के को देखा, जिसके हाथ में एक पौराणिक जमाने का एक बॉक्स था। अक्सर ऐसे बॉक्सेस आदिवासी परिवारों के पास पाए जाते थे, यानी ऑथेंटिक होने का पहला कारण मिल गया था। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मिस जूली ने पोलाइटली पूछा। मेरा नाम अमरीश गज्जर है। क्या आप इस स्टोर की ओनर हैं? उस जवान लड़के की आंखों में सरप्राइज लुक देखा जा सकता था। जी मिस गज्जर, क्या मैं देख सकती हूँ कि आप क्या लेकर आए हैं? सिर हिलाते हुए मिस जूली ने पूछा। अमरीश ने भी सिर हिलाते हुए उस बॉक्स को मिस जूली के हवाले कर दिया। उसी समय उसने समझाते हुए कहा, यह मेरे परिवार का एंसेस्ट्रल ट्रेजर है, एक आखिरी खजाना। अगर मुझे आज पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं इसे कभी बाहर नहीं निकालता। मिस जूली ने अपना सिर हिलाया। उसी समय आजू बाजू के जितने भी एंटीक शॉप के ओनर्स थे, वो उस खजाने को देखने के लिए पहुंच गए थे। देख रहे हैं आप, एक खजाने की खबर आग की तरह फैल गई। जब मिस जूली ने उस बॉक्स को खोला तो सभी को हीरों से भरे एक ब्रेसलेट के दर्शन हुए। रोशनी में वो ब्रेसलेट किसी नई दुल्हन की तरह चमक रहा था। उस ब्रेसलेट में पूरी तरह हीरे गढ़े थे और हर हीरा आदिवासी परिवार की पहचान बता रहा था। इतना सफेद जेड इससे पहले मिस जूली ने नहीं देखा था। प्योर व्हाइट जेड, मिस जूली ने सरप्राइज होते हुए कहा। और इस व्हाइट जेड की क्वालिटी भी काफी हाई लग रही है। इसकी बनावट, इसकी चमक और इसके टेक्सचर को देखकर मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 1000 साल पुराना है। जब दूसरे एंटीक शॉप्स के ओनर्स ने ये सीन देखा तो उनसे भी रहा नहीं गया।
और धीमी आवाज में वो सब भी अपना डिस्कशन करने लगे थे। आप लोगों को काफी कुछ पता है, अमरीश ने प्राउडली कहा। मिस जूली कुछ मिनट्स तक उस ब्रेसलेट को ऐसे ही देखती रही। उसके बाद उसने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए अमरीश से पूछा, तो तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? 20 करोड़, मुस्कुराते हुए अमरीश ने कहा। क्योंकि आप तो एंटीक स्टोर की ओनर हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि 1000 साल पुराने खजाने की कीमत क्या होगी, जो पूरी तरह से असली है और आदिवासी पौराणिकता का प्रतीक है। मिस जूली ने अपना सिर हिलाया और उसकी नजर अभी भी उस ब्रेसलेट पर बनी हुई थी। उन हीरों को देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। ये सब देखकर और सुनकर नक्श अंदर ही अंदर हंस रहा था। वहां मौजूद किसी को भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन नक्श ने उस प्रॉब्लम को पहचान लिया था। सिर्फ 20 करोड़ इतने अच्छे ब्रेसलेट की कीमत? मिस जूली की किस्मत तो 7वें आसमान पर है। और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि 1000 साल पुराना खजाना मिला है, वो भी प्योर व्हाइट जेड। इससे अच्छी डील और नहीं हो सकती। काश हमारे पास भी ऐसी डील आए। अभी दूसरे एंटीक शॉप के ओनर्स डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक जवान लड़का उनकी ओर बढ़ने लगा। एक्सक्यूज मी, क्या आपको कुछ चाहिए? उस लड़के को अपनी ओर आता देखकर तुरंत ही विकास उसकी ओर बढ़ा और पोलाइट अंदाज में पूछा, मेरा नाम तन्मय पूना वाला है। मैं यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ। मुझे एंटीक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। सुना है कि पूरे सूरत शहर में सिर्फ देसाई एंटीक एम्पोरियम ही है जिनके पास सदियों पुराना खजाना भी मिल जाएगा। बस मैं आज उन्हीं में से कोई खजाना खरीदने आया हूँ। क्या मैं देख सकता हूँ? ये बोलते हुए उस लड़के ने अपनी नाक रगड़ी और आगे बोला, अगर मुझे पसंद आ गया तो फिर पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात खत्म करते ही तन्मय का ध्यान उस ब्रेसलेट पर गया जो मिस जूली के हाथ में था। क्या ये ब्रेसलेट असली व्हाइट जेड का है? ये बोलते हुए तन्मय के कदम मिस जूली की तरफ बढ़े। ध्यान से, तोड़ना मत, अमरीश ने नर्वस होते हुए कहा। परेशान मत हो, अगर टूट भी गया तो मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा भाई, तन्मय ने अपना हाथ हिलाते हुए अजीब तरीके से कहा। उसके बाद अगले 1 मिनट तक तन्मय की आंखें उसी ब्रेसलेट पर टिकी रही। भाई, ये तुम कितने में बेच रहे हो? मुस्कुराते हुए तन्मय ने पूछा। अमरीश अपनी 2 उंगली दिखाते हुए बोला, 20 करोड़। ठीक है, ये बोलते हुए तन्मय ने अपना सिर हिलाया और बोला, मुझे चाहिए। जब अमरीश ने यह सुना तो उसके घमंड का लेवल 4 गुना ज्यादा बढ़ गया था। वो मिस जूली को ऐसे देख रहा था जैसे मानो वो बोलना चाहता हो कि मैडम, आपने सोच विचार में ही इतना समय लगा दिया कि अब ये डील आपके हाथ से निकल गई है, अब रिग्रेट कीजिए। स्वाभाविक सी बात थी। जब मिस जूली ने तन्मय की बात सुनी तो वो एंग्शियस हो गई और तुरंत ही बोली, मिस्टर तन्मय, क्या आपको रूल्स याद नहीं है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, राइट? मेरी अभी तक मिस्टर गज्जर से बात खत्म नहीं हुई है और आप जबरदस्ती अपनी डील क्लोज करना चाहते हैं। रूल्स में ऐसा नहीं लिखा है ना? लेकिन मैडम, आप काफी समय से इसे देख रही हैं और मुझे लगता है कि खरीदने के लिए थोड़ा हेजिटेटेड भी हैं। साथ ही साथ आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपको ये ब्रेसलेट चाहिए। देखिए, मुझे जल्दी से जल्दी पैसों की जरूरत है। मैं, मेरा और आपका दोनों का ही समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अमरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ये मैं ले रही हूँ। अमरीश की बात सुनकर मिस जूली तुरंत ही राजी हो गई थी। मिस जूली का रिएक्शन देखकर नक्श असमंजस में पड़ गया था। अगर ये आदिवासी हीरे वाला ब्रेसलेट असली होता तो कम से कम उसकी मार्केट वैल्यू 80 करोड़ होती और यहाँ ये आदमी 20 करोड़ में देने के लिए तैयार था। अब समझ जाइए कि क्या असली है और क्या नकली। मिस, भूलना मत कि ये ब्रेसलेट सबसे पहले मैंने पसंद किया था। मेरे पसंद करने के बाद आपने डिसीजन लिया। मेरी चॉइस को आप इस तरह मुझसे छीन नहीं सकती। ये बोलते हुए तन्मय को मिस जूली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुरंत ही उसने अमरीश से कहा, भाई, मैं तुझे 30 करोड़ दूंगा, मेरे साथ डील कर। मिस्टर गज्जर, आप खुद हमारे स्टोर पर आए, आपने हमारे साथ डील की। अब भूले ही कोई भी तीसरा इंसान आएगा और आपको 30 करोड़ का वादा करेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इंटेग्रिटी आपको ऐसा करने के लिए अलाउ करेगी, नर्वस होते हुए मिस जूली ने कहा। रूल्स आर रूल्स और इस बिजनेस में हमेशा रूल्स ही फॉलो किया जाता है। मिस जूली की बात सुनकर वहां मौजूद बाकी एंटीक शॉप के ओनर्स भी अपना सिर हिला रहे थे। वो पूरी तरह से मिस जूली की बात से सहमत थे। मिस्टर अमरीश, रूल्स के हिसाब से आप जहां जाते हैं वहीं आपको अपनी डील करनी होती है। अगर उस जगह पर बात नहीं बनती है और दोनों पक्षों के लोग नहीं मानते हैं तो फिर आपके पास दूसरी जगह जाने का मौका होता है। लेकिन पैसों के लिए आप पहली पार्टी से दूसरी पार्टी पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारी पहली पार्टी के साथ बातचीत चल रही है
तो तुम पहली पार्टी को इन्फॉर्म या फिर पूछे बिना दूसरी पार्टी को कुछ नहीं बेच सकते, यही रूल्स में लिखा है। दूसरी एंटीक शॉप के ओनर्स भी मिस जूली को ही सपोर्ट कर रहे थे, और आखिर क्यों ना करते। देसाई परिवार का नाम पूरे सूरत में फेमस था और उन्हें बटर कौन नहीं लगाना चाहेगा। देखो भाई, तुम्हें लाइफ की रियलिटी पता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी रियलिटी है पैसा। अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए ज्यादा ऑफर कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डिसीजन लेने में इतना समय लेना चाहिए। तन्मय ने अमरीश को पटाने की कोशिश की। यह सब देखकर नक्श अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अमरीश और तन्मय दोनों मिले हुए थे। क्या मिस जूली ये देख नहीं पा रही थी? क्या बाकी के लोग भी पूरी तरह से अंधे हो गए थे? अंत में अमरीश ने एक बड़ा फैसला लिया। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, मिस्टर तन्मय, ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं पैसों की वजह से अपने प्रिंसिपल्स को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इस ब्रेसलेट को इन मैडम को ही देना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में तुमसे बड़ा इडियट कोई और होगा, तन्मय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद तन्मय ने मिस जूली को देखा और बोला, मिस, आप वाकई में काफी किस्मत वाली हैं। इस ब्रेसलेट की असली कीमत 50 करोड़ है, लेकिन आपको 20 करोड़ में ही मिल गया। क्या बात है, काश हमारी भी आपकी जैसी किस्मत हो। मिस जूली ने खुशी खुशी उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और विकास की ओर देखते हुए बोली, जल्दी से मिस्टर अमरीश का पेमेंट क्लियर करो। अभी विकास अमरीश से उसके बैंक डिटेल्स पूछने ही वाला था कि तभी अचानक से नक्श सभी के सामने आया। मिस जूली, अगर आपने इस ब्रेसलेट को खरीदा तो शायद आप अपना ही साइन बोर्ड डिस्ट्रॉय कर देंगी, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। अचानक से खामोशी की लहर दौड़ पड़ी। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? अमरीश ने नक्श को घूरते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह ब्रेसलेट नकली है और तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो इससे भी बुरी है। कितनी बार मेरे मुंह से हंसी निकलते निकलते रह गई। ओह गॉड, मुझे ही पता है कि मैंने कितना कंट्रोल किया, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। यह सुनते ही मिस जूली ने चौंकते हुए नक्श की ओर देखा और देखते ही देखते फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया। कौन है ये लड़का? इसकी हिम्मत तो देखो, मिस जूली के डिसीजन पर सवाल उठा रहा है। मिस जूली सूरत शहर की सबसे फेमस एंटीक अप्रेजर हैं। उनकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। मुझे तो लगता है कि ये लड़का यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। हम सभी को वो ब्रेसलेट असली लग रहा है, लेकिन केवल एक वो ही है जो कह रहा है कि वो फेक है। आगे क्या होगा? अमरीश अब अपना पक्ष किस तरह से रखेगा? तन्मय उसका साथ कैसे देगा? क्या नक्श सभी लोगों को उस ब्रेसलेट की सच्चाई बता पाएगा? अगर हां, तो क्या मिस जूली नक्श पर यकीन करेगी, या फिर मिस जूली इस बात को पर्सनल ले लेगी और अपना ही घाटा करवाएगी? क्या नक्श की आंखें सच कह रही थी? क्या वो ब्रेसलेट वाकई में नकली था? अगर ऐसा हुआ तो क्या नक्श मिस जूली की नजर में हीरो नहीं बन जाएगा? क्या नक्श और मिस जूली, समझे, ऐसा होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।